हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा टैरो चैनल पर। आज की हम राधा श्याम सुंदर संदेश देखेंगे और हमेशा की तरह सबसे पहले भगवान का हम नाम लेते हैं, फिर आपके संदेश को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, गौर निताय की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे गोविंद श्याम हरि बोल। वृंदावन धाम की जय, श्री जी के निज धाम की जय, बरसाना धाम की जय, 84 कोस ब्रजमंडल की जय, वृंदे मैया की जय, वृंदावन धाम के सभी वृक्षों की, ब्रजरज की, ब्रजवासियों की, गोपेश्वर महादेव जी की, वैष्णव साधु संघों की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री राधा गोपीनाथ की जय, श्री युगल किशोर की जय, श्री गोविंद देव की जय, श्री गिरधर लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि बोल। चलिए देखते हैं आप सबके लिए संदेश। बहुत सारे कार्ड्स हैं आज आपके लिए। वी हैव द 3 ऑफ कप्स, द सन, 2 ऑफ कप्स, डेविल, एस ऑफ कप्स, हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स और हमारे पास है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साथ में आया है पेशेंस, कृष्णा नोज एंड दैट्स इनफ, पीसफुल रिजोल्यूशन, make time for self care as you need it right now, let go, exposed and revealed, madly in love। एंड आज का टॉपिक है योर एफर्ट्स विल बी रिवॉर्डेड ओनली व्हेन यू हैव भगवान की कृपा। ओके, ध्यान से पढ़िए इसे, 5 बार इसे पढ़िए साथ साथ। योर एफर्ट्स means my efforts will be rewarded only when I have Shri Krishna ki kripa, Shri Krishna's mercy. My efforts will be rewarded only when I have Bhagwan ki kripa. My efforts will be rewarded only when I am blessed by the mercy of Krishna. My efforts will be rewarded only when I have Krishna ki kripa. My efforts will be rewarded when I have Krishna ki kripa, Krishna's mercy. कैसा महसूस हुआ ये 5 बार अगर आपने इसे सुना या रीड करा? कैसा महसूस हुआ? लगा ना कि जो भी कार्य कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है, इसलिए कर पा रहे हो। अगर हम सांस भी ले रहे हैं तो भगवान की कृपा से ले रहे हैं।
अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो भगवान की कृपा से कर रहे हैं। अगर हम इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी भगवान की कृपा से कर पा रहे हैं। अगर हमें कोई खाना पच रहा है तो वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है, जिससे ये शरीर चले। देखिए भगवान की कृपा किस किस चीज़ में, और हम भगवान की कृपा कैसे ढूंढते हैं। हमें भगवान ने ये नहीं दिया, हमें भगवान ने वो नहीं दिया, कितनी कंप्लेंट्स करते हैं हम, लेकिन वास्तव में कृपा तो ये होती है। ठीक है, तो आज आपको भगवान की कृपा का ही संदेश मिलने वाला है। अगर आपके साथ बहुत पिछले कुछ 6-7 साल अगर ऐसे रहे हैं, या पिछले कुछ 3-4 साल ऐसे रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए 6-7 साल है, कुछ लोगों के लिए 3-4 साल हैं, अगर कुछ ऐसे ये ईयर्स रहे हैं जिसमें आपने बहुत रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल किया है, आपने बहुत धोखे खाए हैं, आपका बहुत बारी ट्रस्ट टूटा है, आपका बहुत बारी मिसयूज़ किया गया आपकी फीलिंग्स का, आपके एफ़र्ट्स का, तो उस पे भगवान की कृपा क्या थी। पिछले वक्त में किसी भी वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, किसी भी वजह से, चाहे वो रिश्ते की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, कोई भी हो, अगर वो फेस करनी पड़ी है, तो एक तो यस, इट इज़ माय कर्मा, इट इज़ ओनली माय कर्मा, माय बैड कर्मा। ये मेरा ही बुरा कर्म था जो मुझे भोगना पड़ा। सबसे पहले ये एक्सेप्टेंस लेकर आइए। उसमें भगवान की कृपा क्या थी। उसमें भगवान की कृपा इस अनुसार थी कि आप ऐसे लोगों के या ऐसी संगत के बीच में से निकल गए जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो आपकी बुराई करते थे, जो आपके कभी थे ही नहीं, ना आगे से ना पीछे से, जो हमेशा आपके लिए कुछ बुरा करने की ही योजना बनाते थे, जो हमेशा आपके बारे में गलत अफवाहें फैलाते थे, जो हमेशा आपकी तरक्की से जलते थे, और जो हमेशा आपके जीवन में कुछ अच्छा आए तो उस पर नज़र गड़ा के रखते थे। ऐसे लोग भगवान ने अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से निकाल दिए। लेकिन ऐसे लोग निकलेंगे तब ना जब रिवील होंगे, जब उनका खुलासा होगा। और पिछले वक्त में बहुत चीज़ें एक्सपोज भी हुई हैं, बहुत चीज़ें रिवील भी हुई हैं आपके सामने, बहुत झूठे चेहरे सामने आए हैं, और बहुत ज़्यादा आपको शॉकिंग ट्रुथ सुनने को मिले हैं। तो ये क्या है, ये भगवान की कृपा ही तो है। सत्य को सिर्फ प्रभु सामने ला सकते हैं और कोई नहीं। बुरे लोगों को ज़िंदगी में से सिर्फ प्रभु का नाम निकाल सकता है और कोई नहीं। तो यही तो है भगवान की कृपा। और कृष्णा कहते हैं कि जो भी पिछले वक्त में आपके साथ हुआ उसमें आप अपनी तरफ से हमेशा आपकी ये भावना रही होगी कि मैंने इनके लिए करना है, ये मेरे अपने हैं, मुझे इनके लिए गलत नहीं सोचना है। अगर ये कुछ गलत करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो इनकी अपनी हूँ, मैं तो इनका अपना हूँ। इस अपनेपन के चक्कर में आपने अपने साथ बहुत कुछ गलत फेस किया है। दिस इज़ द एक्सेप्टेंस। ये मेरा ही पाप कर्म था। एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आ रही है कि पाप हम तब करते हैं जब ऐसे एनवायरनमेंट में हो, या ऐसा एनवायरनमेंट हमारे आसपास हो। अगर आप इन लोगों के बीच में होते हैं जो आपकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं, ऐसी संगत के बीच में होते हैं,
तो आपसे भी ऑब्वियसली पाप होते हैं। आप भी धीरे धीरे करके उन जैसे बन जाते हैं। आपको भी धीरे धीरे करके उनकी जैसे क्रोध आने लग जाता, आप भी उनके खिलाफ कुछ ना कुछ योजनाएं बनाने लग जाते। ऐसा ही होता है, क्योंकि ये मन और इंद्रियां बड़ी चंचल हैं। ये वैसे ही ढल जाती हैं जैसे वातावरण में हम रहते हैं। तो बाहर का वातावरण हमारे अंदर के वातावरण को इफ़ेक्ट करता है। यस, बाहर का वातावरण हमारे अंदर के वातावरण को चेंज करता है, इफ़ेक्ट करता है। इसीलिए प्रभु ने आपको ऐसे एनवायरनमेंट से, ऐसे वातावरण से निकाल दिया जो आपके अंदर कोई बुराई लेकर आए। अब इसे क्या कहेंगे हम? ये भी भगवान की कृपा ही तो कहेंगे। आपको भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से सोच के देखिए, आपके जीवन में कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर भी भगवान का हाथ आपने अगर थामा होगा तो आप एक झटके में उस प्रॉब्लम से निकल गए। नहीं तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना, उनसे निकल पाना आपके बस की बात नहीं थी। ये सिर्फ भगवान की कृपा ही थी, यही समझिए और यही मान के चलिए। और कृष्णा जानते हैं, कृष्णा जानते हैं आपके साथ क्या हुआ है, आपने क्या किया है, आप क्या कर रहे हो और आपसे आगे क्या करवाना है और आप आगे क्या करोगे जाकर। ये सब कुछ कृष्णा जानते हैं और वही बहुत है। हमें और कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम कृष्णा पर विश्वास रखते हैं। हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती जब हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर पर विश्वास रखते हैं। और जहाँ चिंता नहीं वहीं धैर्य है। जहाँ चिंता नहीं है ना, जहाँ टेंशन नहीं, वहीं पेशेंस है। या तो टेंशन में व्यक्ति रहता है, हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहता है, कब होगा कब होगा कब होगा, या फिर वो धैर्य रखता है, जब भी होगा प्रभु की इच्छा से होगा। तो आपको पेशेंस एक्सेप्ट करना है या टेंशन एक्सेप्ट करनी है, ये भी मान के चलिए। अब आपको क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए या टेंशन चाहिए? क्योंकि पेशेंस के साथ ही कृष्णा है, टेंशन्स के साथ नहीं है कृष्णा। पेशेंस में ही ट्रस्ट, और ट्रस्ट ही हमारा कृष्णा है। भगवान ने आपको ऐसे लोगों से इसलिए अलग करा कि आप खुद पर ध्यान दे सको। भगवान जानते हैं आपकी क्या हालत हो गई थी, आपके दिल के चीथड़े उड़ गए थे, आपके इमोशंस की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, आपके बारे में बहुत अनाप शनाप बोला गया था। और भगवान अपने भक्त को कभी भी किसी बुरी हालत में छोड़ते नहीं हैं। भगवान अपने भक्त के बारे में कुछ उल्टा सीधा भी नहीं सुन सकते। भगवान इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, अपने बच्चों से। इसीलिए भगवान ने कि आप खुद पर ध्यान दे सको ऐसे लोगों से अलग करा। एंड नाउ यू हैव टू लेट गो दीज ऑल थिंग्स। आपको इन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचना जिन लोगों को भगवान ने ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है। उसी से आपको शांति मिलेगी, पीसफुल रेजोल्यूशन, उसी से ही आपको शांति मिलेगी। इसलिए अपने मन और इंद्रियों को भगवान के नाम में लगाइए, भगवान की सेवा में लगाइए। जो त्यौहार आप अपने रिश्तेदारों के साथ मनाते हो, सबसे पहले वो त्यौहार प्रभु के साथ मनाइए। त्यौहार प्रभु के साथ मनाइएगा। इस साल जो भी त्यौहार आए वो आप श्री श्री राधा श्याम सुंदर के साथ मनाकर तो देखिए। जो सुकून और आनंद आपको मिलेगा वो आनंद और कहीं नहीं मिलेगा। ये होती है भगवान की कृपा। इस तरीके से आती है भगवान की कृपा। आज का संदेश इसी प्रकार से था। मैं कुछ 1-2 ब्लेसिंग देख लेती हूँ। आने वाला फ्यूचर आपका कैसा हो सकता है, ठीक है। सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर दोज थिंग्स विच देखो, आपको कुछ ऐसी चीज़ें सरेंडर करनी होंगी जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में जो चीज़ नहीं है वो आपको प्रभु को सरेंडर करनी होगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हमें
जिसमें हमें पेशेंस रखना होता है, हमें कृष्णा पे ट्रस्ट रखना होता है। तो अपनी ज़िंदगी में पेशेंस लेकर आइए और ट्रस्ट लेकर आइए, तभी कृष्णा आपके होंगे, तभी कृष्णा की ओर आप बढ़ पाओगे। जब सरेंडर मीन्स उनके शरणागत हुई है, कृष्णा के शरणागत तो होकर देखिए। जब आप कृष्णा के शरणागत होगे तभी तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि आपने आगे जाकर ज़िंदगी में क्या और करना है। ट्रस्ट, ओ माय गॉड, कितनी इज़ द ट्रू रीडिंग आई है ये। अगर इस रीडिंग को भी कोई नहीं मानता ना, तो देखिए उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं कर सकते। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन कृष्णा, यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ टू द लोटस फीट्स ऑफ कृष्णा एंड रिसीविंग। भगवान के चरण क्या है? भगवान के चरण, एक चरण है वैराग्य, एक चरण है ज्ञान। जब, अब देखिए, जब आप ऐसे लोगों से दूर होंगे, जब आप बुरी संगत से दूर होंगे, कुसंग से दूर होगे, तभी तो सत्संग से जुड़ोगे। मीन सत्संग से जुड़ के ही तो कुसंग से दूर होगे। और जब भगवान आपके जीवन से ऐसे व्यर्थ के लोग निकालेंगे, तभी तो आपको एक संगत मिलेगी, वो होगी भक्तों की संगत। तो भक्तों की वाणी को सुनिए, इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, इससे आपके जीवन में वैराग्य भी आएगा। तो प्रभु के भक्तों की कथाएं सुनिए, श्रीमद् भागवतम कथा सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए कि आगे ज़िंदगी में आपने करना क्या है, कैसे ज़िंदगी जीनी है। जब कोई प्रोडक्ट हम लेते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है ना, इसे चलाना कैसे, इसको आगे यूज़ कैसे करना है, इसको मतलब क्या है, कैसे है, जब प्रोडक्ट लॉन्च होता है। तो ऐसे ही जब प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल दिया जाता है, वही उसी प्रकार से जब कृष्णा ने ये सृष्टि लॉन्च करी, जब ये क्रिएशन करी कृष्णा ने, ये पूरी क्रिएशंस कृष्णा से ही आ रही हैं, कृष्णा की वजह से हैं, इसमें शक्ति कृष्ण की वजह से है। सिर्फ एक क्रिएशन ही, क्रिएशंस, पैरेलल यूनिवर्सेस, सब कृष्णा से आ रहे हैं। बहुत बड़ी ये एक एक्सपेंशन है। जब आप भगवत गीता पढ़ोगे तो उसके 10th अध्याय में आपको ये जाकर पता चलेगा कि भगवान ने क्रिएशन कैसे करी, क्रिएशन हुई कैसे। 9th and 10th चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस। सो जब प्रभु ने क्रिएशन लॉन्च करी, सृष्टि लॉन्च करी, क्रिएशन करी, उसके साथ मैनुअल्स दिए। वो मैनुअल्स क्या हैं? हमारे वेद। वेद सिर्फ 4 नहीं है, सिर्फ 4 वेद नहीं है। वेद का मीन्स, वेद कहाँ से आया है? विद से। और विद का मतलब क्या होता है? विद्या। तो वेद में हमारे उपनिषद भी आते हैं, हमारे पुराण भी आते हैं, उपपुराण भी आते हैं, स्तुतियाँ भी आती हैं, स्मृतियाँ भी आती हैं, और हमारे पंचरात्र भी आते हैं जिसमें भगवान की विग्रह सेवा के बारे में बताया गया है, और हमारे ब्राह्मण भी आते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत आपको श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ठीक है, इतिहास, ये सब आता है। ये होते हैं हमारे वेद। तो वेद में बताया गया है कि हमारा परम लक्ष्य क्या है, हमें ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए, किसके लिए जीनी चाहिए, किसके शरणागत होकर जीनी चाहिए। तो इसीलिए वेदों का अध्ययन करिए, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम सुनिए, इससे आपकी शुद्धि होगी, आप प्रभु के शरणागत हो सकोगे। क्योंकि शरणागत भी तब होगा ना जब थोड़ा उसके बारे में पता होगा, जब पता होगा शरणागत होना किसका है, क्यों होना है शरणागत, इस बारे में तो विद्या आपको भगवद गीता और भागवतम ही देंगी ना, वेद ही देंगे हमारे, दीज मैनुअल्स। तब जाकर आपको प्रभु की कृपा मिलेगी। वी हैव द रिसीविंग कार्ड, देन यू हैव भगवान की कृपा। एंड करेज, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए। कुत्ते कितने भौंकते हैं हाथी पर, लेकिन एक कथा आती है कि एक बार ना हाथी जा रहा था तो कुत्ते बहुत भौंक रहे थे। किसी ने पूछ ही लिया, अरे तुम इतना क्यों भौंक रहे हो उस पर, उसने तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है उस हाथी ने। तो कह रहे उस हाथी ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन हाथी के सामने जो हाथ जोड़ के खड़े हैं ना, हमें उन लोगों से ईर्ष्या हो रही है। तो ऐसे ही जब आप भक्ति करोगे ना, आपकी भक्ति देखकर और लोग भी प्रसन्न होंगे कुछ, लेकिन जो आपकी भक्ति से प्रसन्न नहीं है ना, वो आपको रोकेंगे भी ज़रूर, कुत्तों की तरह आपको रोकेंगे भौंक भौंक कर।
लेकिन हाथी की तरह आपने आगे बढ़ जाना है। और जो आपकी प्रशंसा करें भी कि आप कितनी अच्छी भक्ति करते हो, बस यही मान के चलिए कि श्री कृष्ण ने ही आपकी प्रशंसा कर दी। श्री कृष्ण ही खुद कह रहे हैं कि आप सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं। इससे अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए। और अहंकार नहीं आएगा जब आप एक कार्य करोगे कि जब भी कोई आपकी प्रशंसा करे आपके सेवा और भक्ति की, प्रभु के सामने जाकर एक बार बोल दो, प्रभु अगर मुझसे कोई अपराध बना हो तो मुझे क्षमा करना। क्योंकि प्रशंसा इंसान में अहंकार लेकर आती है और अहंकार प्रभु से हमें दूर करता है। तो हे प्रभु, हे कृष्णा, मेरे से कोई अपराध बना हो मुझे क्षमा करना, मुझे कभी अपने से दूर मत करना। ये करके देखोगे ना तो बहुत कुछ क्या, प्रभु की कृपा ही कृपा मिलेगी आपको। प्रभु की कृपा ही कृपा मिलेगी, कृपा ही कृपा बरसेगी। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं, रीफ्रेम। ये सब आपके लिए हो रहा है, ये सब आपके लिए हो रहा है, आपको शुद्ध करने के लिए। अब रास्ता आप कौन सा पकड़ते हो, व्यर्थ में जीवन गंवाने का या फिर अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगाने का, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये थी आज का संदेश। चलिए एक साथ बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे गोविंद श्याम, श्री वृंदावन धाम की जय। हरि बोल श्री राधे श्याम।